ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में ये काम ज़रूर होता है, वो होता है घर में मलाई से घी निकालने का। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी मलाई से मक्खन निकालने का और मक्खन से घी निकालने का मेरा तरीका, जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत आसान भी है। साथ ही कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जो ये आपका बोरिंग से घी निकालने वाले प्रोसेस को आसान और मज़ेदार बना देगा। तो वेलकम है आपका समझ किचन में। सबसे पहले तो स्टार्ट होता है प्रोग्राम दूध गर्म करने से। हमें सबसे पहले दूध को गर्म करके उसको ठंडा करना है और फिर उसकी मलाई निकाल लेनी है। तो मैं फुल क्रीम दूध लेती हूँ जिसमें मलाई मोटी आती है। तो अब इसको उबालेंगे, और उबालने में क्या होता है, कई बार हम भूल जाते हैं, दूध उबल जाता है। ऐसा ना हो उसके लिए मेरी ट्रिक ये है कि मैं एक ऐसे चम्मच रख देती हूँ इसके ऊपर, और चाहे भले ही कितनी तेज़ आँच हो, दूध उबल करके कभी नहीं गिरता है। पर आप ध्यान रखें कि जब भी कभी कोई ये चम्मच रखें तो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर ज़रा भी वो झूठा है कुछ या उस पर कोई चीज़ लगी है तो फिर दूध उबल करके बाहर आ जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काम आसान करती हैं। अब अगर अब यहीं पे दूध उबल गया होता तो काम एक बढ़ जाता और इरिटेशन होने लग जाती। तो दूध उबाल करके इसको ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद इसको फ्रिज में रखना है कम से कम रात भर के लिए या 4-5 घंटे। इससे एक मोटी सी मलाई आ जाती है और उसी मलाई को हमें कलेक्ट करना होता है। तो ये मलाई से घी निकालने का प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं है, 1 घंटे का नहीं है, इसमें काफ़ी वक्त लगता है। तो कम से कम आप 15 दिन की मलाई इकट्ठा करें या फिर महीने भर की। तो अब इसको मलाई को मैं एक बॉल में या फिर किसी कंटेनर में आप ट्रांसफ़र कर लें, और इस मलाई को देखें कितनी मोटी मलाई निकली है ना, बिल्कुल मोटी थिक सी मलाई। और इस मलाई को आप स्टोर करें, वो भी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में स्टोर करने में मलाई में किसी तरह की भी बदबू नहीं आएगी, और चाहे भले ही कितने आप महीना भर रखे रहें तब भी कोई टेंशन नहीं होगी। और यहाँ पर मैंने काफ़ी दिन की मलाई इकट्ठा कर ली है, तो ये करीबन 25 दिन की मलाई होगी और एकदम सॉलिड स्टेट में है। क्योंकि भी ये बिल्कुल सख्त है तो इसको थोड़ा हम मुलायम करेंगे, मतलब कुछ घंटों के लिए बाहर छोड़ देंगे ऐसे रूम टेम्परेचर पर, तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। आप इसके बाद इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जितनी भी मलाई आपने कलेक्ट की है, और उसके साथ इसमें डाल देंगे दही। क्योंकि अब इसमें जो आज की मलाई से मैं घी निकालने जा रही हूँ वो दही जमा करके निकालूंगी। तो 2 बड़े चम्मच दही डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मलाई में हम मिला देंगे। तो दही को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको मैं ढक करके पूरी रात के लिए या 10-12 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह करने से घी की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत बढ़िया आती है, साथ ही हमें छाछ भी मिलता है। तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको रात भर के बाद। तो रात भर घी जम चुका था। दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसको खोला और ये एकदम सॉफ्ट और अच्छे तरह से मतलब तैयार हो चुका है। अब इसको हमें सिर्फ हल्का सा फेंटना है। हल्का इन द सेंस मतलब 4-5 मिनट लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है इसकी। अगर थोड़ा सा होता है तो बहुत जल्दी फिट जाता है। मैं चम्मच से ही इसको ऐसे ही फेंटूंगी एक डायरेक्शन में। आप चाहें तो मथानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मिक्सिंग जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो ले लें। मेरा प्रेफर्ड तरीका यही है, क्योंकि आसानी से निकल आता है, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ी देर फेंटेंगे, आप देखेंगे कि मलाई बिल्कुल पहले तो लिक्विड हो गई है, फिर ऐसे थोड़ी सॉफ्ट हो गई। और अब इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसमें बर्फ़ डालेंगे। बर्फ़ डालने से ये थोड़ा सॉलिड स्टेट में आएगा और बटर छाछ से अलग होगा। तो जो इसका लिक्विड निकलेगा वो हमारा छाछ होगा, यानी कि बटर मिल्क। दही डालने की वजह से इसमें ये जो तैयार होगा वो बटर मिल्क होगा। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसको फेंटेंगे। अच्छा ध्यान रखें, स्टार्टिंग में एकदम से पानी ना डाल दें, नहीं तो फिर बिल्कुल भी आप मक्खन नहीं निकाल पाएंगे और बहुत दिक्कत आएगी। तो थोड़ा थोड़ा सा बर्फ़ या फिर बिल्कुल चिल्ड पानी डाल करके इसको फेंटते जाएंगे, और आप देखेंगे 4-5 मिनट में बिल्कुल दही मतलब ये जो हमारा मक्खन है वो ऊपर आ गया और छाछ नीचे हो गया। लिक्विड वाला छाछ है और ऊपर वाला मक्खन है। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे जिससे हम बटर को और छाछ को सेपरेट कर पाएँ। यही बटर से हम घी निकालेंगे। ये है वाइट बटर। तो ये वाइट बटर आप पूरी पराठे के साथ खाएं, बहुत बढ़िया लगता है।
और इसको फ्रिज में आप सिर्फ वाइट बटर को 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती, इसके बाद आपको पकाना ही होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं करती हूँ, ये बटर निकलने के बाद फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए इसको रख देती हूँ। इससे क्या होता है, बटर एकदम सॉलिड हो जाता है और हाथ में ज़्यादा चिपचिप नहीं करता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा उलझन होने लगती है और घी निकालने में मज़ा नहीं आता, स्पेशली ये मानसून के सीज़न में। अब बिल्कुल चिल्ड पानी मैंने तैयार किया है और इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी से अब हम इस बटर को धोएंगे, जिससे हमारे घी में किसी भी तरह की स्मेल नहीं रहेगी और बहुत बढ़िया क्लियर घी बन करके तैयार होगा। तो ये वाला प्रोसेस भी ज़रूर करें। और बाकी वो जो वाला वाइट वाला लिक्विड है वो छाछ है, उसको मैंने अलग कर लिया है, अभी वो भी दिखाती हूँ। तो सारे ये हमारे बटर बॉल्स तैयार हो गए हैं, इनको 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ये है छाछ, इससे आप कढ़ी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे ही पी सकते हैं। हल्का भुना हुआ ज़ीरा डालें और काला नमक, बहुत बढ़िया लगता है। और बाकी मतलब छाछ से जो भी चीज़ें बनती हैं आप वो सब बना सकते हैं। घर का बना हुआ छाछ है, हेल्दी है और बहुत टेस्टी है। तो अभी छाछ का तो मैं कुछ नहीं करने जा रही हूँ। तो अब हम मक्खन से घी निकालने का प्रोसेस करेंगे। मैंने एक बड़ा सा भगोना चढ़ा दिया है और इसमें अब ये मक्खन को पका लेंगे। सारे बॉल्स डाल दिए हैं मैंने, अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया था पानी से। और अब इसको तेज़ आंच पर इस तरह से उबालेंगे। तो स्टार्टिंग में जब आप इस तरह से उबालते हैं तो ये उबल कर नीचे गिरता है, तो ऐसा ना हो उसके लिए एक बड़ा चम्मच से चलाते रहें। और इन केस आपको छोड़ना पड़े तो आप इसको डाल करके जा भी सकते हैं, तब भी ये बहेगा नहीं। इसी बीच मैंने छोटी इलायची भी इसमें डाल दी है, जिससे एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए इसमें। और अभी तो बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ा सा चम्मच डाल के इसमें छोड़ दें तो ये अपने आप उबलता रहेगा। लेकिन जब ये थोड़ा थोड़ा सा सॉलिड होने लगेगा, मतलब ये इसका जो पानी है वो जलना शुरू हो जाएगा, तब आपको चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। बीच बीच में ज़रूर चलाएं। देखिए अब सॉलिड स्टेट में आना शुरू हो गया है। तो इस पूरे घी निकालने के प्रोसेस में आपको 30 से 40 मिनट लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी है। अगर थोड़ा सा होता है तो जल्दी निकल आता है। और अभी इस तरह से पक रहा है। अभी मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है, थोड़ी देर बाद ये घी ऊपर दिखना शुरू हो गया है। तो अभी धीमी धीमी आंच पर ये पकेगा, क्योंकि मैं और सारे काम भी बीच बीच में करती जाती हूँ जब इस तरह से घी निकालती हूँ, और बीच में चला देती हूँ। किचन के ही काम किचन में रहते हुए इस तरह से पकता रहता है। अब ये डिफरेंट स्टेट आएंगी। अब आप देखेंगे एकदम से घी गायब हो जाएगा, आपको लगेगा अरे घी कहाँ चला गया। तो ऐसा नहीं है, ये इसी में होता है, लेकिन बस इसको सही समय तक पकाने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ी देर में फिर घी ऊपर आ जाएगा। और आप देखें अभी भी काफ़ी सारा ये जो हमारा खुरचन है वो काफ़ी सारी बची है। अभी इसको जलाना है, क्योंकि इससे काफ़ी सारा घी अभी निकलेगा। तो पकाते रहेंगे, आप चलाते रहें, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे अभी इस स्टेट में तो ये क्या होगा, नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अब आंच को थोड़ा बढ़ा लिया है और अब लगातार चलाते हुए इसको पकाऊंगी, क्योंकि जब ये ऊपर आके फ्लोट करने लगता है ना, तो ये एकदम से घी निकल आता है, तब ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। नीचे एकदम घी है, बस सिर्फ इसको पक करके इसको नीचे जाना है। थोड़ा सा पानी का छींटा दे देंगे, इससे क्या होगा, घी आपका बिल्कुल दानेदार बनेगा। ये देखिए अभी नीचे बिल्कुल लिक्विड दिख रहा है, वो घी है। और विदिन कुछ मिनट्स में, 1-2 मिनट में ये बिल्कुल क्लियर होके ये देखिए घी तैयार हो गया। और अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे, जिससे एकदम हल्का ब्राउन कलर आ जाए। और ये पूरा ऊपर वाला घी है, तो गैस को बंद करेंगे। जब इस स्टेट पे आ जाएं आप गैस को बंद कर दें और उसके बाद अपने आप थोड़ा ठंडा होने दें, क्योंकि एकदम गरम गरम से छानने में क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी घी में चले जाते हैं और प्लस जलने का भी डर रहता है। तो बस अब छान लें किसी भी अपने साफ़ सुथरे कंटेनर में और इसको स्टोर करें ठंडा होने तक। ठंडा होने के बाद आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या रूम टेम्परेचर पे भी रखें, आराम से घी ख़राब नहीं होता है जल्दी। और बहुत ही खुशबूदार घी तैयार हुआ है। अब दूसरी ट्रिक ये है कि मैं इसी खुरचन से दोबारा भी घी निकालती हूँ, तो वो तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं फिर आगे एक नया वीडियो बना दूँगी इस पर। तो इससे क्या करते हैं, इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पानी डाल के जब हम इसी बर्तन को दोबारा से पका लेते हैं तो ये जो बचा हुआ घी है इस खुरचन में वो भी निकल आता है, जिसमें तकरीबन छोटी कटोरी घी निकल आएगा, जो कि काफ़ी होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये बर्तन भी अपने आप साफ़ हो जाता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। तो हो जाते हैं 1 पन 2 काज। घी तो हमारा